अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सावन यार पिया की 4th एपिसोड चल रही है। यहाँ पे वो छत पे आती है न्यू घर चेंज करने के बाद, कबूतरों को देख रही होती है और बाहर देख रही होती है घर से। यहाँ पे अचानक से उसको सावन का घर नज़र आता है और वो कहती है अच्छा तो ये यहाँ रहता है। उसको देखती है और अचानक से पीछे मुड़ जाती है, वो भी देख लेता है उसको, लेकिन उसका मुँह पीछे होता है। वो देखकर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पे दूसरे हीरो को दिखाया गया है सोते हुए। फिर वो उठता है यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही होती है पिया। उसकी माँ कहती है तुम क्या सादे से लिबास में जा रही हो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनो। यहाँ पे उसकी बेटी उसको कह रही है, अपनी माँ को कह रही होती है बाबा को कहना मुझे छोड़ने ना जाए, मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। तो कहती है तुम्हारे बाबा तुमसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं। कहती है बस नहीं, आप उनको समझा दीजिएगा कि मैं अब लुबना के साथ जाया करूँगी। यहाँ पे अमीरज़ादा साइकिलिंग के लिए रात को निकल पड़ता है। गार्ड भी उसके पीछे आ रहे होते हैं। सड़कों पे साइकिल बड़े मज़े से चला रहा होता है, गार्ड उसके पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसके माँ बाप को, पिया के माँ बाप को दिखाया गया है। वो उसको कह रही होती है कि अब पिया बड़ी हो गई है, अब आप उसके पीछे ना जाया करें, वो खुद ही चली जाया करेगी। और घर के बारे में और सावल के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को समझा रही होती है। वो कहता है बस मेरा दिल करता है कि मैं उसके साथ रहूँ हर टाइम, और ये मोहल्ले के लड़के पर भी मुझे कोई यकीन नहीं। यहाँ पे बैठा बैठा पिछली लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे मेरी बेटी के पीछे ये 2 गुंडे पड़े हुए थे, उसको मारना चाहते थे, जो कि अब की लाइफ में वो जो हीरो है उसका बाप दिखाया गया है इसको, विलन को। यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे होते हैं उसकी बेटी को उठाने की और बंदे भेजते हैं। यहाँ पे वो भाग जाता है, अपनी बेटी को चादर में लपेट के चीज़ें उठाकर चला जाता है पिछले दरवाजे से। गुंडे अंदर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, वो भाग चुका होता है। और ये सोचते सोचते सिगरेट पी रहा होता है और सोच रहा होता है। यहाँ पे उसी गुंडे को दिखाया गया है अपने बेटे से बात करते हुए। वो कहता है मैं लंदन में हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखा करो, ऐसे सड़कों पे बाहर ना जाए। यहाँ पे गार्ड उसको कह रहा होता है कि यूनिवर्सिटी भी हम आपके साथ जाएंगे। तो वो कहता है तुम लोग क्या हो, कहते हैं आपके पापा ने परमिशन ले ली है यूनिवर्सिटी वालों से। यहाँ पे वो गाड़ी लेके पास से गुजरता है तो इन लड़कियों के पास से ज़ोर से गाड़ी गुजरती है। वो उसका कह रही होती है कि ये कौन है बदतमीज़। जब वो उसको गाड़ी से निकल कर देखती हैं तो वो कहती है तो बड़ा हैंडसम है। यहाँ पे उसकी माँ कपड़े धो रही होती है और उसका बाप बार बार उसको फ़ोन कर रहा होता है पिया का पूछने के लिए। वो कहती है आप बातें घुमा घुमा के क्यों पूछ रहे हैं, कभी सब्ज़ी के बहाने, कभी बिजली का बिल, कभी कुछ, तो आप उसके बारे में पूछ लें। वो पहुंच गई है, वो उसको क्लासरूम भी मिल गया है और वो बिल्कुल ठीक पहुंच गई है, वो ठीक है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ पे सावल को दिखाया गया उसी के गैराज में आ जाता है गाड़ी ठीक करवाने। वो उसको इग्नोर करना चाहता है लेकिन सावल उसको देख लेता है। वो कहता है अच्छा तो आप हैं इस गैराज के मालिक। यहाँ पे वो गैराज का नौकर को कह रहा होता है कि टाइम नहीं है हमारे पास गाड़ी ठीक करने का। फिर सावल बात करता है तो वो कहता है अच्छा मैं जल्दी ठीक कर देता हूँ। फिर वो कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आपका गैराज है, गाड़ी का काम करवाना था। तो उसका दोस्त उसको कहता है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे इनको यूनिवर्सिटी में दिखाया गया है कि फॉर्म फिल कर रही होती हैं बैठ के, और वो हीरो एंटर हो जाता है। यहाँ पे वो उसकी फ्रेंड फिर उसको देखती है कि कितना प्यारा है ये। वो कहती है अपना फॉर्म फिल करो, नीचे देखो, पीछे नहीं देखो। यहाँ पे वो भी फॉर्म फिल कर रहा होता है। फिर गैराज का दिखाया गया है, वो गाड़ी ठीक करके कहता है थोड़ा सा काम रह गया अब तुम लोग करो। उसको कॉल आ जाती है उसके फ्रेंड की, रिश्तेदार की, तो वो उससे बात करने लग जाता है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, मैं गैराज की वजह से कहीं निकल नहीं पाता। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं आऊँगा फिर तुमसे मिलने जल्द। यहाँ पे उसकी गाड़ी ठीक हो जाती है और वो पैसे पूछता है। वो कहता है इतने 15,300 इतने बने हैं। तो वो कहता है पैसे देकर वो चलता बनता है। तो यहाँ पे इनको दिखाया गया फॉर्म फिल करने के लिए वो पेन ढूंढ रही होती है और उसका पेन सेम होता है, वो उससे पेन छीन लेती है
वो उसका मुँह ही देखता रह जाता है कि ये मेरा पेन है और ये मुझसे छीन रही है, और बस उसका मुँह ही देखता रह जाता है। वो लाकर फॉर्म फिल करने बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड वो कहता है ये पेन मेरा था, बैठ के सोचता है। फिर उसकी फ्रेंड आती है और उसको कहती है कि तुम्हारा पेन तो मैं ले गई थी। तो वो कहती है ओहो मुझसे गलती हो गई, मैं उसका पेन छीन के ले आई और अपना बता दिया। यहाँ पे वो चला जाता है और कहती है चलो चलो फॉर्म जमा करवाओ, अब उस लड़के को ढूंढो, पेन वापस करें। ये थी आज की एपिसोड।